हेडिंग दिया है निर्मल और निर्माण वाणी। आज विशेष अपने निमित्त विशेष आत्माओं के प्रति मिलन मनाने और मिलन मनवाने के लिए आए। जानते हो कि आप सभी निमित्त विशेष आत्माओं के संबंध से इस संगठन में आए हैं। बाप दादा को भी आप सभी को देख करके खुशी है कि इसमें मास्टर्स हैं। जैसे अभी विशेष निमंत्रण पर अपने को विशेष समझ इस संगठन में अपने को देख खुश होते हैं, ऐसे ही सदा अपने सेवा स्थान पर रहते विशेष आत्मा समझ हर कर्म करते हैं। विशेष आत्मा की स्मृति स्वरूप का हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क विशेष ही रहता है। ये नशा स्मृति में नेचुरल रहता है। क्या कि मैं विशेष निमित्त आत्मा हूँ। विश्व की बेहद सेवा के इस स्टेज पर रहने वाली, इस सेवा क्षेत्र के स्थान की स्टेज पर निमित्त बनी हुई हूँ। जैसे इस समय विशेष आत्मा की स्मृति है, ऐसे अपने स्थान पर भी ये स्मृति रहती है। वह साधारण बन जाते हो। निमित्त विशेष इस संगठन का एक संकल्प भी साधारण नहीं होना चाहिए। चाहे काम साधारण हो लेकिन स्मृति विशेष आत्मा की हो। तो ऐसी स्मृति है कि कभी साधारण कभी विशेष, ऐसा तो नहीं है। क्यों? बाप दादा विशेष इस संगठन को कहते हैं। भारत में जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं उन सब से आप चुनी हुई विशेष निमित्त आत्माओं के रूप में इस संगठन में आए हुए हो। और विश्व के हिसाब से कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, लेकिन भारत के ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई में कोई हो। तो इतना नशा रहता है। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन कोई भी देखे आपको तो दूर से ही विशेष आत्मा अनुभव होंगे। सोचो, पूछो अपने आप से, ब्रह्मा बाप को देखा? साधारण तन में होते हुए हर समय प्योरिटी, रॉयल्टी की पर्सनालिटी सदा दिखाई दी। कभी कभी नहीं दिखाई दी। विशेष स्थान पर कहाँ प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा दिखाई दे और कभी न दिखाई दे, ऐसे नहीं देखा। विशेष स्थान पर नहीं, कहाँ भी हो, कहीं भी हो, साधारण स्मृति नहीं रही। स्वमान का सितारा सदा मस्तक पर चमकता रहा। ऐसे ही फॉलो फादर है फॉलो फादर। अपने आप से पूछना, अगर फॉलो फादर नहीं है
कमी है, कमजोरी है, तो विशेष आत्माओं में गिनती में नहीं आ सकती। चाहे संगठन में भी आ गए हो, अच्छा है, मुबारक है, लेकिन बाप दादा ने देखा निमित्त स्थापना के विशेष आत्माएं निमित्त होना, तो ऐसे निमित्त हो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में भी अभी शक्तिशाली है। शक्तिशाली नहीं, सर्वशक्ति नहीं है क्या? यथाशक्ति है। बाप दादा के पास समय प्रति समय प्रकृति के 5 तत्व, माया के 5 विकार आते हैं, और साइंस के विशेष आकर्षण करने वाले अल्पकाल के सुख के साधन तीनों ही। कौन कौन? प्रकृति के 5 तत्व, माया के 5 विकार और साइंस के विनाशी निमित्त साधन, तीनों बाप दादा के पास आते हैं। और आकर कहते हैं, आते हैं और आकर कहते हैं, माने उनको मुख है। किनको? माया के 5 विकारी। रावण को मुख दिखाई जाते हैं ना, ऐसे तो कह देते हैं 5 विकार मुख पुरुष के, 5 विकार मुख स्त्री के, भले भक्ति मार्ग में पुरुष मुखी ही दिखाई दिए, उनका भी अर्थ है, क्योंकि आधार मूर्ति भी है उनमें, और रुद्रमाला के मणके भी हैं। रुद्रमाला के मणके हैं वो पुरुष मुख है, और जो आधार मूर्त है वो स्त्री मुख है। तो मुख्य जो 5 विकार हैं, चाहे स्त्री के हैं चाहे पुरुष के हैं, दोनों के मिलकर के ही विकार बनते हैं। तो वो आकर बाबा के सामने कहते हैं। कैसे कहते हैं? वो भी मुख वाले हैं। क्या मतलब हुआ? माने इन विश्व की आत्माओं में से कोई तो आत्मा 100% कामी होगी, कोई तो आत्मा 100% क्रोधी होगी, जिसमें क्रोध का विकार 100% दुनिया के मुकाबले सबसे जास्ती भरा हुआ। कोई तो आत्मा अहंकारी भी होगी, लोभी भी होगी, और 100% तो कोई मोही भी होगी। तो ऐसे जो 5 विकार हैं, हर बात में अपने अपने तरीके से अपने अपने विकार में 100%, वो कोई व्यक्ति होंगे या कोई हवा में तैरने वाली चीज होगी? जरूर कोई व्यक्ति के रूप में भी है। तब तो चित्र में रावण का चरित्र दिखाने के लिए वो मुख दिखाए गए हैं। अभी ये चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो माया रावण के 5 विकार रूपी मुख भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। वो आकर बाबा से कहते हैं, आर्डर दो। क्या?
पांच विकार जो 100% रूप धारण करने वाले हैं, वो कहते हैं हमें आर्डर दो। चाहे काम के मुख हो, चाहे क्रोध के मुख हो, चाहे लोभ के मुख हो, वो कहते हैं बाबा से हमें आर्डर दो, हम पूरा क्रोध का रूप धारण करें, हम पूरा मोह का रूप धारण करें। प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, पृथ्वी माता कहा जाता है ना, तो कोई तो माता का रूप धारण करने वाली 100% पृथ्वी का रूप होगी कि नहीं होगी? है? होगी ना। कहते हैं चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, किसका परछाया पड़ता है? चंद्रमा के ऊपर जब ग्रहण लगता है, ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की सोल के ऊपर भी जब ग्रहण लगता है तो परछाया किसका पड़ता है? किसका? पृथ्वी का। एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी और लास्ट में चंद्रमा। तो पृथ्वी माता का परछाया पड़ जाता है ज्ञान चंद्रमा के ऊपर। और पृथ्वीवासी क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? कि चंद्रमा अंधेरे में आ गया। काय में आ गया? अज्ञान अंधेरे में आ गया। पृथ्वी का परछाया पड़ रहा है, पृथ्वी माता का परछाया पड़ रहा है चंद्रमा पर। पृथ्वी पर रहने वाले लोग समझते हैं चंद्रमा अज्ञान में आ गया। ऐसे ही सूर्य ग्रहण लगता है, एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा आ जाता है और एक तरफ पृथ्वी होती है। तो चंद्रमा का परछाया सूर्य पर पड़ता है। तो पृथ्वीवासी क्या समझते हैं कि सूर्य के ऊपर 5 विकारों का ग्रहण लग गया। अब सूर्य के ऊपर ग्रहण लग सकता है क्या? 5 विकारों से प्रभावित सूर्य हो सकता है? तो होता नहीं। हाँ, जो पृथ्वीवासी हैं उनको ये गलतफहमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बीच में वो जो गहरे गहरे गड्ढों वाला चंद्रमा है, धब्बे दिखाई ना पड़ते हैं ना, वो बीच में आ जाता है। तो ये 5 तत्वों की बात बताई कि इनका कितना असर पड़ता है। पृथ्वी उनमें मुख्य है, जिस धरणी माता पर आधार लेकर मनुष्य रहते हैं। जल वो भी पृथ्वी पर ही है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है आकाश में, उसका भी कोई मानिंद है चैतन्य रूप में। जल कितनी बाढ़ लाता है, चारों तरफ बोड़म बोड़ हो जाता है। जल भी 2 तरह का होता है, दूषित जल और शुद्ध जल। तब जब दूषित जल चारों तरफ बाढ़ के रूप में फैलता है तो नदियों में भी भयंकर बाढ़ आती है, अच्छों को बोड़म बोड़ कर देती है।
जो नदियां पतित पावनी गाई जाती हैं, वो भी क्या उल्टा काम करने लग पड़ती हैं, डुबोने का काम करने लग पड़ती हैं। ये जल तत्व हुआ। वायु भयंकर तूफान लाती है। कभी बहुत ठंडी ठंडी वायु चलती है, तबीयत खुश हो जाती है। तो वायु तत्व तो सुख भी देता है और अति का दुख भी देता है। अग्नि, अग्नि खाना भी पकाती है, कितना स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। इस तरह सुख भी देता है वो तत्व। और जब भयंकर रूप धारण करता है अग्नि तत्व, तो चारों तरफ दुनिया में आग ही आग। जंगल में आग लगती है, समंदर में आग लगती है, मकानों में आग लगती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश तत्व भी, अभी तो आकाश तत्व भी दुखदाई बन गया। कैसे? जो ओजोन परत है आकाश की, वो फटने लगी, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मनुष्य के ऊपर, से ढेर सारी बीमारियां पैदा हो रही है। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है हर साल। कुरान में लिखा हुआ है कि जब विनाश होगा तो आकाश बहुत तपेगा, सूरज आग उगलेगा, लोग सहन नहीं कर सकेंगे। तो ये पांचों तत्व भी सुखदायी रूप भी धारण करते हैं सतयुग में। प्रकृति है ना, प्रकृति के 5 तत्व हैं। सतयुग में मनुष्य की प्रकृति सात्विक हो जाती है, तो प्रकृति के 5 तत्व भी सात्विक हो जाते हैं। और कलयुग के अंत में प्रकृति तामसी हो जाती है मनुष्य की। प्रकृति माने स्वभाव संस्कार। तो जो स्थूल रूप है प्रकृति का, 5 तत्वों वाला संघात रूप, वो भी भयंकर रूप धारण करता है। तो ये 5 तत्व, 5 विकार और ये जो साइंस के साधन हैं, वो तीनों ही बाप दादा के पास आकर कहते हैं हमको आर्डर दो, आर्डर दो, अब हम रुक नहीं सकते, आर्डर दो। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, कहाँ बैठे बैठे पूछते हैं, माउंट आबू में बच्चों के सामने बैठ करके पूछते हैं बच्चों से, बोलो बाप दादा क्या कहें? इनसे माया के 5 तत्वों से, वो माया के 5 विकारों से, प्रकृति के 5 तत्वों से, साइंस के साधनों से क्या कहें? वो आर्डर मांगते हैं, आर्डर दें। दें या नहीं दें? हाँ या ना? नहीं दे, ठहराए। अच्छा
कब तक ठहराएं? 1 साल? कब तक? बोलो। 1 साल 6 मास कितना? बोलो पांडव, कितना ठहरे हैं जो कहते हैं 1 साल प्रकाशमणि? प्रकाशमणि से पूछा, प्रकाशमणि आप क्यों उठ रहे हैं? प्रकाशमणि दादी खिसकी। सभी के कारण दादी कह रही हूँ, सभी के कारण उठ रही हूँ। जिसके लिए उठ रहे हैं वो तो नहीं उठ रहे हैं। अच्छा बोलो, 2 साल दूं? 2 साल भी नहीं? अच्छा 10 साल? ब्रह्मा बाप जब ये बात देखते हैं तो क्या कहते होंगे? स्थापना के निमित्त ब्रह्मा बाप है ना। जब विनाश वाले आर्डर चाहते हैं और स्थापना वाले हिम्मत नहीं रख रहे हैं कि विनाश शुरू हो, तो अब तो आप समय के समीपता को पीछे ढकेल रहे हो। सोचो तो सही, कहलाने में तो आप सर्वसेवल पांडव, देवी देवताएं, शक्तियां देवी ऐसे हो ना, कहलाते हो ना। क्या कहलाते हो? गीतों में क्या लिखा हुआ है? कौन आ गई है? शिव शक्तियां आ गई। अभी भी आत्मा के ऊपर एक दुख के छोटे से छोटे पहाड़ गिर रहे हैं, तो क्या आप आत्माओं के ऊपर दुख के बड़े बड़े पहाड़ गिराने चाहते हो? क्या रहम नहीं आता है? जिसको रहम नहीं आता ना, उनको इराक में भेजना चाहिए। क्यों है? सबसे ज्यादा दुखी कौन हो रहे हैं अभी? कौन से राज्य को अमेरिका ने तहस-नहस कर दिया? इराक को। उनको इराक में भेजना चाहिए। देखो क्या बात सही है। तो बाप दादा समझे, दादियां सुनाओ। तो अभी 108 की माला भी नहीं बनी है। तेरह 4-3 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। क्या बन गई है माला या बन रही है? पांडव क्या कहते हैं, कब बनेगी? 108 की माला बाप बनाएंगे या आप बनाएंगे? बाप नहीं बनाएंगे। क्या बाप नहीं बनाएंगे? हर एक अपने आप को अपने आप माला में सेट करेंगे। अगर बाप माला सेट करें तो उंगली उठाएंगे, दीदी दादियां सेट करें तो भी उंगली उठाएंगे, इनको इस नंबर पे क्यों दे दिया? इसलिए हर एक अपने आप को माला में सेट करेंगे।
बाप तो वेरीफाई करेंगे ये फलाना नंबर राइट है। क्या बाप क्या करेंगे हैं? बाप वेरीफाई करेंगे ये फलाना नंबर राइट है। दाना तो खुद को बनाएंगे ना। ये संगठन कितना है, ये ग्रुप कितना है जो बाप दादा के सामने बैठा हुआ था उसके लिए बोला 850 में 108 भी नहीं। कितने बैठे थे 850 में 108 भी नहीं है। फिर तो बाप दादा को करना पड़ेगा। कुछ करें कुछ क्या करें? ये तो बाप दादा को पसंद नहीं है कि बाप दादा कुछ करें फिर नंबर बन जाए। बाप दादा को खुशी थी कि आज 108 के मणके दिखाई देंगे। क्या बाप दादा को 13 अप्रैल को ये उम्मीद थी कि दीदी दादियों ने 108 की माला तैयार कर ली होगी। तो कहा कि खुशी थी कि आज 108 के मणके दिखाई देंगे। लेकिन दादी कहती है नहीं, यह तो इस संगठन के लिए ठीक नहीं है। जो आए हैं वो इस संगठन के लिए 108 की माला के लिए ठीक नहीं है। सेवा के प्लान बनाए हैं उसकी तो बहुत मुबारक। जैसे सेवा के प्लान में उमंग उत्साह है, करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन पहले 108 की माला तैयार करो। 108 की माला तैयार हो, फिर 16,000 की, फिर 9 लाख की। फर्स्ट क्लास माला 108 की, सेकंड क्लास 16,000 की और थर्ड क्लास 9 लाख की। पर जाओ तैयार हो। अभी तो पहली माला ही नहीं तैयार हुई है, तो फिर 16,000 क्या करेंगे? 108 देवी देवताएं कब तैयार होंगे? हमारी माला कब बनेगी? कारण क्या है? माला नंबरवार न बनने का कारण क्या है? कारण है संस्कार मिलन की, रास करना नहीं आता है। क्या क्या अड़चन आ रही है? जो संस्कार है वो आपस में माला के मणकों के अच्छी तरह टकराए रहे और माला में विघ्न पैदा कर रहे हैं बनने में। तो कैसे ये प्लान बनाए? 108 घंटे की तपस्या करेंगे क्या? उससे 108 की माला बन जाएगी? गांव-गांव में सेवा करेंगे, गुलदस्ता VIPs का बनाएंगे। बाप दादा को समाचार मिल गया, देख रहे थे, बाप दादा देख रहे थे, कल इसलिए नहीं आए। लेकिन ये माला क्यों नहीं बनाई? आज भी नहीं बनी। सौगात तो मिल गई, लेकिन बाप दादा को सौगात करके नहीं दी।
कल बनाएंगे ऐसा सोचा था, परंतु ये क्यों नहीं बनाते? अभी टाइम नहीं आया है क्या इस बात का, माला बनाने का, या कोई अपना कारण है? बोलो क्या कहेंगे, हाँ या ना? लेकिन तैयार तो अपने आप ही करेंगे, बाप नहीं करेंगे। बाप फिर क्या करेंगे? प्रत्यक्ष बाप नहीं करेंगे, आप करेंगे। संसोज फादर ही रहा है। महिमा तो आप सब ब्रह्मा कुमारी की करते हैं, लेकिन फादर सो सन वो कहाँ है? कौन कौन कहाँ है? फादर सो सन वो कहाँ है? सन सोस फादर। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन फादर सोस सन वो कहाँ है? कौन कहाँ है? कौन कहाँ है? अरे वो फादर कहाँ है जो बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या करता है? बोलो, वो बच्चों को प्रत्यक्ष करने वाला नहीं है ना? कौन है? बच्चों को प्रत्यक्ष करने वाला फादर नहीं है ना? अच्छा, ये बाप दादा ने हाँ की, बच्चों ने कहा बाप दादा, बच्चों ने कहा बाप दादा आवे, ना नहीं किया। बाप दादा ने आने के लिए ना नहीं किया, कोई तो हाँ कहे। ये तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगा, सिर्फ हाँ जी कहो। खास बुलाया है तो दिल की बात सुनाएंगे ना, लेकिन आज खुशखबरी नहीं सुनाई। गांव में सेवा करेंगे, गांव वालों का कल्याण होता है। अच्छा तो खुश है, जो प्लान बनाया बाप दादा खुश है। लेकिन स्वउन्नति के सिवाय आपका आधा स्लोगन क्या है? स्वउन्नति, विश्व उन्नति, स्वपरिवर्तन, स्व विश्व परिवर्तन। आधा तो ठीक है, तो क्या करेंगे? सभी अभी बहुत शांत चित्त होकर के सुन रहे हैं, कांध नहीं हिलाएंगे, सिर्फ कांध नहीं हिलाएंगे, करेंगे। आप नहीं करेंगे तो निमित्त वालों को दे दो, तो हर प्रकार की प्राप्ति होती रहेगी। तो आप निमित्त हो, आप नहीं करेंगे तो इशारा तो समझ लो, समझ गए ना? क्या करेंगे? जो समझते हैं 1 साल, वैसे 6 मास देने चाहिए। चलो 1 साल, 1 साल में भी 108 की माला बाप दादा के सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो इन्हें एडवांस पद्मा पदम मुबारक हो। जो समझते हैं 1 साल में 108 की माला का मन का पिरोएंगे, खाली 800 को
तैयार तो हो गए, तो माला 1-2 की लड़ बाप दादा काउंट करेंगे, बहाना नहीं देना। बाप दादा खातिरी देते हैं तो फिर तालियां बजाओ, बहाना नहीं बजाना, बताना। गीत गाते हैं, बनाते हैं, बाबा क्या करे, ये करता है, ये कहता है, ये मजबूरी है, याद के बजाय फरियाद ज्यादा कर लेते हो। और दादियां भी कुछ करो, संगम युग प्रिय लगता है वो तो ठीक है, संगम युग लंबा है, अच्छा है, संपन्नता के समीपता का अभ्यास करो, बहुत काल सफलता के समीप हो, जहां साथ की प्रारब्ध की 5-4 वर्ष की प्रारब्ध बना रहे हैं, चाहे राज्य पूज्य की है, कभी भी कोई भी जा सकता है, इस बात के लिए एवर रेडी रहना। ये आधार के पिलर नहीं बना के रखना। कौन से पिलर बना रखे हैं? कोई दीदी का आधार लेके बैठा है, कोई दादी का आधार लेकर के बैठा है, कोई दादा का आधार लेकर बैठा है। ये आधार के पिलर बना करके नहीं रखना कि ये आगे बढ़े तो हम करेंगे, मुझे समय मिल जाएगा तो पुरुषार्थ करेंगे। ये नहीं जा सकता, फलाना नहीं जा सकता, ऐसे नहीं सोचना। कोई भी फलाना जा सकता है तो एवर रेडी। बाप दादा सूचना दे रहा है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। सेंटर पर नहीं कहेंगे आज टीवी नहीं है, इनों के नाम नोट है ना, बाप दादा को संदेश में लिस्ट देना, बाप दादा देखेंगे। तेरे 4-3 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज, बाप दादा देखेंगे, प्रॉमिस किया है ना। ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं कहना, हाथ उठाना ही पड़ेगा। बाप दादा प्यार ही करेंगे तो हिम्मत नहीं, ऐसे नहीं। अक्षोणी बार मुबारक। खास बुलाया है तो खास बात सुनाएंगे ना। ब्रह्मा बाप बहुत इंतजार कर रहे हैं, यानी हंसी की बात सुनाए। बुश ने कहा नेगेटिव्स अब रेडी। चंद्रमणि ने पाठ पढ़ाया ना, अवरेडी का पाठ पढ़ाया। एडवांस पार्टी कहती है हमें जल्दी भेज दिया और हमारे साथी तैयार ही नहीं हुए। ब्रह्मा बाप बच्चों से कह रहा है अवरेडी। ब्रह्मा बाप ने चंद्रमणि दादी को याद किया, उसका अच्छा लक था। हमेशा के लिए कहा जाता है, ऐसे नहीं कहना कि अच्छा बीती सो बीती। बाप दादा भी सोचते हैं क्यों नहीं हुआ, यही दृढ़ संकल्प करना।
और फाइनल में ऐड करना। क्या निर्माण बनना नहीं आता है? निर्मल बनना नहीं आता है? सहन करना नहीं आता है? अच्छा, सामना करने में होशियार बनो। सहन करने में होशियार बनो। सहन करने में होशियार हो। एक बार जो सहन करता है उसको बाप दादा के द्वारा दिल की 100 बार दुआएं मिलती हैं। क्या कहा? यज्ञ के कल्याण के लिए कोई एक बार सहन कर लेता है तो बाप दादा उसको 100 बार दुआएं देते हैं। एक बार सहन कर लो तो 100 बार की दुआएं ले लो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। सामना करने के लिए नहीं कहा। क्या क्या नहीं कहा कि एक बार सामना करेंगे तो बाप दादा 100 बार दुआएं देंगे। तो क्या रिजल्ट दिया? कोई बात आती है तो बजाय सहन करने के सामना करने लग पड़ते हैं। एडवांस पार्टी की बात की तरफ से हर सेंटर में बातें तो रोज आती रहती है। हमारा ये जिज्ञासु तोड़ लिया, हमारा वो जिज्ञासु तोड़ लिया। तो सहन करते हैं या सामना करते हैं? क्या करने लग पड़ते हैं? हैं? क्या करते हैं? हैं? सामना करने लग पड़ते हैं। इनको ऐसा कर देंगे, पुलिस की धमकी देते, गुंडों की धमकी देते, प्रैक्टिकल में आचरण भी करने लग पड़ते। इस तरह सामना करते हैं। अगर सहन कर ले तो 100 गुनी दुआएं मिले। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नूद है। जो अच्छी अच्छी गोपियां होती थी, मेहनती, बहुत मक्खन जमा के रखती थी, और कृष्ण का नैया मक्खन चुरा कर खाता था। तो गोपियों को गुस्सा आता था या खुश होती थी? गुस्सा आता था। तो शूटिंग हो रही है। अगर सहन कर ले तो अंत में ये रिजल्ट निकलेगा कि जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वारसदार मक्खन के गोले निकाले और वो कृष्ण करैया ने चुराए, वो वारसदार संसार में साबित हो जाएंगे। उन वारसदारों को तैयार करने वाला कौन होगा? कौन कहा जाएगा? हैं? उन वारसदार रूपी मक्खन के गोलों से मटकी किसने भरी? गोपियों ने भरी। तो नाम किसका होगा? उन्हीं टीचर्स का नाम होगा ना, जिन्होंने उन वारसदारों को तैयार किया। तो सहन करने में फायदा है या सामना करने में फायदा है? सहन करने में फायदा है। इसलिए कहा कि सामना करेंगे या सामना कर रहे हैं तो बाप दादा की 100 गुनी दुआएं नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इस समय सहन कर लेंगे तो बाप दादा की 100 गुनी दुआएं मिलेंगी। एक बार सहन कर लो तो 100 बार की दुआएं ले लो, बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो क्या मेहनत करते हो? सामना करने की ये क्या उल्टी मेहनत करते हो? बाप दादा को हंसी आती है। छोटी छोटी बातें हैं जैसे गुड़ियों का खेल। सभी अपने को मर्जीबा मानते हो?
देवान से हम मर गए, ऐसे मर्जीवा मानते हो? छोटी छोटी बातों में देवान तो नहीं आ जाता? मानते हो मर्जीवा? मर्जीवा बने हो कि बन रहे हो? जो मर चुका उसको क्या परवाह? क्या कहा? जो देवभान से मर चुका उसको किसी बात की कोई परवाह नहीं होगी, और जिसको देवान आता है उसको छोटी छोटी बातों में अहंकार आएगा। तो बार बार क्यों मरते हो? जो मर चुका है उसको क्या मरवाना? क्या कहा? किधर इशारा दिया है? हैं? जो मर चुका उसको क्या मरवाना? किसकी तरफ इशारा दिया? बाबा के सामने कोई है? अव्यक्त तो बाप दादा के सामने कोई चेहरा है? जो मर चुका, जो मर चुका उसको क्या मरवाना? क्या सोचते हैं कोई कोई, यानी कोई कोई ब्रह्मा कुमार हैं, क्या सोचते हैं? ब्रह्मा कुमारियां हैं, क्या सोचते हैं वो? हो सकता है दीदी दादियों में से ही हो। वो क्या सोचते हैं? सहन नहीं करते हैं, क्या करते हैं? सामना करते हैं। हम मरवा देंगे, गुंडों से उठवा देंगे, किडनैप करवा देंगे। क्या? किडनैप करा देंगे, जेल में डरवा देंगे। सजा कराए देंगे, क्योंकि आजकल रिश्वत का बहुत बड़ा बोलबाला है। बड़े से बड़े अधिकारी भ्रष्ट हुए पड़े हैं। चाहे एमपी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई छोड़ते नहीं। तो जो मर चुका है उसको क्या मरवाना? आज कोई ने मारा, कल कोई ने मारा, बार बार क्यों मारते हो? क्या क्या कहा? आज कोई ने मारा, कल कोई ने मारा, जो मर चुका उसको बार बार क्या मारते हो? माने बाबा की अव्यक्त बाप दादा की नजर में कोई चेहरा है? जो जैनियों के ग्रंथ में भी ये बात प्रसिद्ध है कि महावीर भगवान को जहां जहां जाते थे वहां वहां उनकी पिटाई होती थी। तो बोला कि जो मर चुका है उसको क्या मरवाना? आज कोई ने मारा, कल कोई ने मारा, बार बार क्यों मरते हो? एक बार मर जाओ, फीलिंग में आना माना मरना। जब एक बारी मर चुके हो तो बार बार फीलिंग, बार बार डिस्टर्ब होना। जब तक आप डिस्टर्ब होते रहेंगे तब तक डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अपना राज्य नहीं आ सकता। बस दो शब्द याद रखो, निर्मल और निर्माण वाणी। स्वभाव संपर्क दोनों में निर्मल और निर्माण। अच्छा, मिलने आना था, मिल लिया। स्पेशल मिल लिया। बाप ने कैसे फरमान माना तो आप सबको भी मानना पड़ेगा।
नहीं तो सीजन में बाप दादा नहीं आएंगे। क्या बोला? कब नहीं आएंगे? हैं? अगर आप नहीं मानेंगे, क्या बात नहीं मानेंगे? अरे हैं? क्या बात नहीं मानेंगे? बाप दादा ने कौन सी बात मनवाने के लिए प्रॉमिस करवाया है? हाँ, संस्कार मिलाना वो भी ठीक है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? अरे संस्कार मिलाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ता है। संस्कार टकराते हैं तो उन संस्कारों को जो टकराते हैं उनको मिलाने के लिए जो सहन करेंगे तो बाप दादा की 100 गुनी दुआएं मिलेंगी। और अगर सामना करना शुरू कर दिया तो 100 गुनी दुआएं नहीं मिलेंगी। हो सकता है और ही उल्टा हो जाए। तो आप सबको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे, सहन नहीं करेंगे, सहन शक्ति कौन से धर्म की विशेषता है? देवी देवता सनातन धर्म की विशेषता है। पहला धर्म है, वो स्थापन होना है कि नहीं होना है? तो उस धर्म में जाने वालों को क्या धारणा करनी पड़े? सहन करने की विशेष धारणा करनी पड़े। बात बात में सहन करना है, छोटी छोटी बातों में सहन करना है। जो करेंगे सो उस धर्म में जाने का क्या पाएंगे? रिवार्ड पाएंगे। तो बोला अगर नहीं मानेंगे तो सीजन में बाप दादा नहीं आएंगे। क्या अगले सीजन में बाप दादा नहीं आएंगे? 6 मास पड़े हैं अभी। 13 जुलाई को बोल रहे थे ना, तो जुलाई नहीं 13 अप्रैल, तो अप्रैल से लेकर अगले सीजन तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आना शुरू होता है। 6 मास पड़े हैं। 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, सहन शक्ति का गुण धारण किया अथवा नहीं किया। बाप दादा को राजी करके बहलाया, अभी तक क्या किया है? बाप दादा को कोई न कोई तरीके से राजी कर लिया और बाप दादा को बहलाई दिया। अभी बाप दादा बहलने से नहीं बहलेंगे, गलत लिख दिया। अभी बाप दादा बहलाने से नहीं बहलेंगे। 6 मास में आधा परिवर्तन करके दिखाएंगे। अच्छा, पूरा सहन शक्ति चलो न भी धारण कर पाओ, 50% सहन शक्ति धारण कर लेंगे, पूरा होना चाहिए, फिर बाप दादा आएगा। क्या कहा है? जब पूरी सहन शक्ति 100% धारण कर लेंगे तब बाप दादा आएगा। इस बारी तो सहन करेंगे, बाप दादा आत्माओं की पुकार सुन नहीं सकते। ये किंग बैठा है, किंग नहीं बदलेगा तो कौन बदलेगा? आज बाप दादा हर एक जौन को संस्कार मिलन की संकल्प की रास कराएगा। बाप दादा
ये मिलन की रास कराएगा, संकल्पों के मिलन की, संस्कार के मिलन की। बाप दादा और बच्चों की इच्छा थी, लेकिन तो समझ गए ना, समझदार हो। अच्छा, प्रैक्टिकल करके दिखाना। मोस्ट लकी मधुबन है ना, कोई भी बात आए तो तैयार हैं। कल कोई बात आएगी, कहाँ आएगी? हैं? कहाँ आएगी? मधुबन में। कौन से मधुबन? मधुबन में आएगी, मिनी मधुबन में आएगी, महामधुबन में आएगी, कहाँ आएगी? है? कोई भी हो, मधुबन तो सभी है। कल कोई बात आएगी, मधुबन अर्थात तो मधुबन के बाबा को फॉलो करने वाले मधुबन वाले कौन? जो बाप दादा को फॉलो करने वाले हैं। दूर रहने से विशेषता को परख नहीं सकते हैं। मधुबन वालों को बाप से प्यार है ना, दिल से दिलों की खास शान बन जाते हो। बाप दादा के पास हर एक की लिस्ट है। विशेषता को देख खुश होते रहना, जैसे बाप दादा खुश होते हैं। अच्छा, यूपी वाले कमाल दिखाएंगे। क्या? मधुबन वालों को क्या क्या कहा है? नहीं, मधुबन वालों को कहा कोई बात आए तो तैयार हो। कल कोई बात आएगी, कान खड़े कर दिए। और यूपी वालों से क्या कहा? यूपी वाले कमाल दिखाएंगे। ऐसी कमाल दिखाओ जो किसके स्वप्न में भी नहीं हो। क्या? जो बात किसी के स्वप्न में भी नहीं आई हो, वो यूपी वाले कमाल करके दिखाओ। सारा ब्राह्मण परिवार वाह यूपी वाह, ऐसे करने लगे। क्या बोला था यूपी वालों के लिए? यूपी वालों को क्या करना है? हैं? धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। ऐसा संकल्प है ना। यह दृढ़ संकल्प कर लिया तो कमाल स्वरूप हो गए। राजस्थान शुभ भावना शुभ कामना, इस विधि से मिलना बहुत अच्छा है। होली हंस होना है, बस ऐसे खुश रहना। राज करेंगे तो भी संस्कार मिलन का राज करेंगे। पूज्य बनेंगे तो अनेकानेक के संस्कार मिलाएंगे। आपके जड़ चित्र भी संस्कार मिलाएंगे। तो ये बात पक्की की ना। वहां जाकर के गिल्ला तो नहीं करेंगे। सभी को मिलन मेला पसंद है। मेले में क्या होता है? खुशी मिलती है। तो एक दो की विशेषता के मोती युगलों को
हर एक विशेषता की रत्नों की माला डाल दो। सभी विशेष आत्माएं हो। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा। बाप ने हर एक अपनी विशेषता दी हुई है, दी है ना। विशेषता से आगे बढ़े हो और बढ़ते रहना। बाप दादा भी खुश होते हैं बच्चों की विशेषता को देख करके कि बच्चे फॉलो फादर हैं। सभी सर्विसिबल, एक एक कमाल कर सकता है। कमाल करना अच्छा है। स्व उन्नति में भी अटेंशन है ना, और बढ़ते रहें, अच्छा लगेगा। बाप दादा को भी विशेष ब्रह्मा बाप बहुत खुश हैं। बाप दादा दोनों मिलकर क्या गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। बच्चे गीत गाते हैं वाह 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 वाह। बच्चे नहीं होते तो बाप दादा भी क्या करे, बिना भुजाओं के। बिना भुजाओं के क्या होता है? तो आप सब चुने हुए राइट हैंड हो। बाप दादा के पास हर एक की विशेषताओं की लिस्ट है। जैसे जवाहरी एक एक रतन को देख करके खुश होता है, वैसे बाप दादा भी आप विशेष आत्माओं की विशेषताओं को देख करके खुश होते हैं। अच्छा, सबकी दिल खुश हो गई, उलहना तो नहीं रहा। संस्कार मिलन भी हुआ तो बाप दादा से दृष्टि मिलन भी हुआ। अच्छा, दिल तख्त नशीन, होवनहार तख्त नशीन, बाप दादा के सदा स्नेही सहयोगी समीपात्मय। बाप दादा देख रहे हैं ये छोटी सी सभा है, लेकिन चारों ओर के बच्चे संकल्प द्वारा सभी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को दिल की अपरम अपार दुआओं सहित याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।